हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनकी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में मैथ के हमने आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण का बेसिक जानकारी बताया था। आज हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 10th या बीटीसी का क्लास 10th का मैथ, दोनों एक ही सब मैथ है, उसका प्रश्नावली 3.1 को आज हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपके सामने स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, उस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। ये हिंदी मीडियम बुक है, दोनों सभी बुक में एक ही प्रॉब्लम है, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, सिर्फ हल करने का जो तरीका है वो अलग अलग मीडियम में है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है तथा इसको ग्राफीय विधि से में भी व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह का जो भी क्वेश्चन दिया रहता है, पूर्व और बाद का उम्र दिया हो और वर्तमान का उम्र पूछा जाता है, तो हम वर्तमान के उम्र को मान लेते हैं। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 वर्ष पर पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो मानेंगे, कैसे हल करेंगे इसको? क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर रहे हैं। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा आफ्ताब के पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिए और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष मान लिए। तो अब क्या है कि 7 वर्ष पूर्व, क्या कह रहा है, आफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु क्या रही होगी? तो 7 वर्ष पूर्व का मतलब हो गया पहले। ये ध्यान देना है कि अगला सेंटेंस क्या है, पूर्व माने पहले भी होता है, पूर्व माने बाद भी होता है। लेकिन जब ये कहा जाए कि मैं पूर्व में ऐसा था, तो मतलब पहले की बात हो रही है, या इसके पूर्व में ऐसा हो जाऊंगा, तो मतलब आने वाले कल की बात हो रही है। तो पूर्व के बाद जो वर्ड आता है वो बताता है किस प्रकार का वो वर्ड है। तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु क्या रही होगी? 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु रही होगी x-7 तथा 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु, तो आफ्ताब की पुत्री की आयु कैसी रही होगी? y-7। अब इसको हम लोग हल करेंगे प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व जो आफ्ताब की आयु थी वह 7 वर्ष पश्चात, यानी 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी थी? x-7, और 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु थी y-7। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की जो उम्र थी वह उसकी पुत्री की उम्र का 7 गुना। तो पुत्री की उम्र है y-7, उसमें 7 से हो जाएगा गुना। तो ये हो गया x-7 बराबर 7y-49। तो ये अगर इधर आ जाए तो x-7y बराबर -49, और ये इधर माइनस में तो इधर प्लस आ जाएगा, यानी x-7y बराबर 42, और ये हो गया समीकरण 1। आगे कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से, इसी प्रश्न में आगे क्या कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या होगी? 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु ये हो जाएगी x+3 तथा 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु ये हो जाएगी y+3। अब ये पुनः प्रश्न से आफ्ताब क्या कहता है अपनी पुत्री से कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, इसलिए पुनः प्रश्न से
क्या होगा, x प्लस 3 बराबर 3 गुने y प्लस 3, यानी x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। तो x ये इधर आएगा तो माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y बराबर 6। ये रहा समीकरण 2। अब इस दोनों को हमने बीजगणितीय रूप में लिख दिया है, समीकरण बना दिया है। अब इस समीकरण का हल आप जो है ग्राफीय विधि से वैसे ही निकाल लेंगे जैसे ग्राफीय विधि से निकालने के लिए हमने बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि कैसे ग्राफीय विधि से हल करते हैं, कैसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, तो उसके लिए जो वीडियो हमने अलग अलग विधि से बताया है उसको आप देख लीजिएगा और वो उससे हल हो जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यानी अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिएगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कह रहा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे, और उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार का 2 और गेंद 1300 रुपये में खरीदे। तो इसको भी बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो हम लोग पहले इसको हल करते हैं बीजगणितीय रूप में कि क्या कह रहा है कि किसी क्रिकेट के कोच ने 3 बल्ला और 6 गेंद कितना में खरीदा, 3900 रुपये में। तो हम मान लेते हैं, मान लिया जाए क्या कि एक बल्ले की कीमत x रुपया है तथा एक गेंद की कीमत y रुपया है। माना कि एक बल्ले की कीमत x रुपया है तथा एक गेंद की कीमत y रुपया है। क्या मान लिया हम कि एक बल्ले की कीमत x रुपया है तथा एक गेंद की कीमत y रुपया है। तो अब 3 बल्ले की कीमत कितनी होगी, 3 बल्ले की कीमत ये हो जाएगी 3 गुने x यानी 3x, और 6 गेंद की कीमत ये कितनी होगी, 6 गेंद की कीमत ये हो जाएगी 6 गुने y यानी 6y। तो 3 बल्ला और 6 गेंद मिलाकर के जो खरीदा है तो उसमें उसने कितना रुपया खर्च किया है, 3900। तो अब प्रश्न से 3 बल्ले की कीमत यानी 3x प्लस 6 बल्ले की कीमत यानी 6y बराबर 3900। यहाँ पर हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, यानी x प्लस 2y बराबर 3900, और ये अगर इधर x प्लस 2y रह गया तो ये क्या हो गया, 3900 बाई 3 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, x प्लस 2y बराबर 1300, और ये रहा समीकरण 1। अब आगे कहता है कि उसी प्रकार का एक बल्ला और 2 गेंद कितना में खरीदता है, 1300 में। तो अब एक बल्ले की कीमत तो हम माने हुए हैं, एक बल्ले की कीमत क्या माने, एक बल्ले की कीमत है x रुपया, तथा अब 2 गेंद की कीमत, तो 2 गेंद की कीमत क्या हो जाएगी, एक गेंद की कीमत y रुपया, तो 2 गेंद की कीमत 2 गुने y यानी 2y। अब पुनः प्रश्न फिर क्या कह रहा है कि एक बल्ला और 2 गेंद मिला के कितना रुपया दिया, 1300। तो पुनः प्रश्न से कितना होगा, x प्लस 2y बराबर 1300, और ये हो गया समीकरण दूसरा। अब इस दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफीय विधि से हल कर लेंगे और इसका ग्राफीय निरूपण करके देखेंगे कि किस प्रकार का ग्राफ आता है। ये ग्राफीय विधि से हल करने का तरीका हम जो बताएं उस पर से आप लोग बना लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और उसको कैसे हल करते हैं, उसके तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके स्क्रीन पे है, वो ये है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना था, 160 रुपया। क्वेश्चन को गौर से समझिएगा कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। 1 महीने के बाद
4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है तो इसका बीजगणितीय ये करना है और इसको ग्राफ से दर्शाना है। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य, किसी भी दिन 1 केजी सेब का मूल्य कितना है? 1 केजी सेब का मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपया है। कितना है 1 केजी सेब का मूल्य? 100 रुपया है। तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। हम क्या मान लिए? 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य हमने मान लिया y रुपया। अब क्या कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया था किसी दिन। तो 2 केजी सेब का मूल्य क्या होगा? 2 केजी सेब का मूल्य, 2 केजी सेब का मूल्य बराबर होगा 2 गुने x यानी 2x। अब प्रश्न क्या कहता है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का y रुपया है, 2 केजी सेब का 2x है। प्रश्न से 2 केजी सेब यानी 2x और 1 केजी अंगूर यानी y बराबर 160 रुपया। ये हो गया समीकरण 1। आगे कहता है कि किसी दिन 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया था। 4 केजी सेब का मूल्य क्या आ जाएगा? तो 4 केजी सेब का मूल्य होगा 1 केजी का 100 रुपया, इसलिए 4 केजी का 4 गुने x यानी 4x। तो 4 केजी सेब का मूल्य कितना हो गया? 4x रुपया। और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना होगा? तो 1 केजी अंगूर का मूल्य है y रुपया, तो इसलिए 2 केजी अंगूर का मूल्य 2 गुने y यानी 2y। अब पुनः प्रश्न क्या कह रहा है? फिर से ये 4 केजी सेब और यह 2 केजी अंगूर मिलाकर के कितना रुपया में हो जा रहा है? 300 रुपया में हो जा रहा है। तो यानी 4x प्लस 2y बराबर हो गया कितना? 300। ये पुनः प्रश्न से, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात प्रश्न के द्वारा कहा जा रहा है। तो 4x प्लस 2y बराबर हो गया 300। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2x प्लस y, 2 तो कॉमन आ गया, बराबर 300। तो 2x प्लस y बराबर 300 बटा 2, तो 2x प्लस y बराबर 150। ये हो गया समीकरण दूसरा। और इस दोनों समीकरण को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम उसी तरह से ग्राफ बना सकते हैं जिस तरह से ग्राफ बनाने के लिए आपको बताया गया है, और उस तरह से ग्राफ बना के हम इसको हल कर सकते हैं। तो इस तरह से एनसीईआरटी का क्लास 10 के एक्सरसाइज में आज खत्म होता है। अगली वीडियो में हम लोग क्लास इसी का 3.2 एक्सरसाइज करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन है और उसको हम कैसे हल करते हैं।